दिल्ली में रिजर्वेशन रिफॉर्म की मांग लेकर पहुंचे प्रोटेस्टर्स पुलिस बसेस में ले जाए गए। 21 अगस्त को 50 से ज्यादा डिटेंशंस रिपोर्ट हुई। 2 दिन बाद एक और नंबर वायरल हुआ, 150 से 200। लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा जंतर मंतर पर उस दिन प्रोटेस्ट हुआ ही नहीं। तो ग्राउंड पर सच क्या था और यह मूवमेंट चला कौन रहा है? इस कहानी की शुरुआत किसी पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस से नहीं, एक इंस्टाग्राम पेज से हुई। पेज 22 जुलाई 2026 को बना। द क्विंट के मुताबिक करीब 24 घंटों में 1 मिलियन फॉलोअर्स और 29 जुलाई तक लगभग 5.8 मिलियन। तरीका सिंपल था, क्रिएटर्स को जोड़ो, कमेंट सेक्शंस में विजिबिलिटी बढ़ाओ और क्राउड को स्ट्रीट पर लाओ। 30 जुलाई को नागपुर मार्च रिपोर्ट हुआ, फिर लखनऊ, विशाखापट्टनम, जयपुर और दिल्ली। लेकिन एक जरूरी फर्क याद रखिए, ऑनलाइन फॉलोअर्स वेरीफाइड मेंबर्स नहीं होते। रीच बड़ी हो सकती है, ग्राउंड क्राउड उससे बहुत छोटा। अब सबसे बड़ा सवाल, इसे चला कौन रहा है? एक सिंगल वेरीफाइड फाउंडर का पब्लिक प्रूफ नहीं मिला। इंस्टाग्राम पेज में डिजिटल इंजन है, लेकिन एडमिन्स, ओनरशिप और फंडिंग का क्रेडिबल पब्लिक ऑडिट सामने नहीं है। हर्ष दुबे विजिबल ऑर्गेनाइजर रहे, अजीत भारती प्रोमिनेंट स्पीकर। कई क्रिएटर्स ने ऑनलाइन पुश दिया, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी, आरएसएस, फॉरेन फंडिंग या बॉट नेटवर्क के कंट्रोल का क्रेडिबल प्रूफ भी नहीं मिला। जो पता नहीं है उसे थियोरी बना देना रिसर्च नहीं है। मान लीजिए एक स्कूल में 100 चेयर्स हैं। पॉवर्टी सपोर्ट पूछती है किस बच्चे के पास फीस, बुक्स और फूड के पैसे नहीं हैं। रिजर्वेशन एक अलग सवाल पूछता है, किन कम्युनिटीज को जेनरेशंस तक एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब्स और डिसीजन मेकिंग से बाहर रखा गया, और आज उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है? कभी एक ही व्यक्ति को दोनों चाहिए। इसीलिए इकोनॉमिक सपोर्ट और सोशल रिप्रेजेंटेशन को एक प्रॉब्लम मानना गलत है। सेंट्रल ओपन रिक्रूटमेंट में स्टैंडर्ड शेयर्स लगभग एससी 15%, एसटी 7.5%, ओबीसी 27% और एलिजिबल फैमिलीज के लिए ईडब्ल्यूएस अप टू 10% है। ओपन सीट किसी एक कास्ट की प्राइवेट सीट नहीं, हर कैटेगरी का कैंडिडेट उसे मेरिट से ले सकता है। रिजर्वेशन 1950 में अचानक इन्वेंट नहीं हुआ। इंडिपेंडेंस से पहले कोल्हापुर, मैसूर और मद्रास में रिप्रेजेंटेशन पॉलिसीज थीं। 1932 के पूना पैक्ट ने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को शेप किया। 1990 में मंडल के बाद बड़े प्रोटेस्ट्स हुए। 2019 में ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक कोटा आया। अब वायरल दावा सुनिए, रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए था। यह गलत है। आर्टिकल 334 का 10 ईयर क्लॉज लेजिस्लेचर्स की रिजर्व्ड सीट्स से जुड़ा था। एजुकेशन और जॉब्स के हर कोटा की एक्सपायरी डेट नहीं था। अब शुरुआत वाले नंबर्स को खोलते हैं। दिल्ली पुलिस ने 21 अगस्त को रामलीला मैदान में मैक्सिमम 500 लोगों को शाम 4 बजे तक गैदरिंग की परमिशन दी थी। जंतर मंतर के लिए परमिशन नहीं थी। उसी दिन 50 से ज्यादा डिटेंशंस रिपोर्ट हुई। 23 अगस्त का 150 से 200 वाला नंबर डिस्प्यूटेड है। कुछ रिपोर्ट्स ने इसे पब्लिश किया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जंतर मंतर पर उस दिन प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था। कनॉट प्लेस की रिपोर्टिंग ज्यादा कंसिस्टेंट है, करीब 300 गैदर्ड, 20 से ज्यादा डिटेन्ड। पुलिस ने परमिशन, वेन्यू रूल्स और सेक्शन 163 का हवाला दिया। क्रेडिबल कवरेज में कोई मेजर रायट रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन मूवमेंट की सबसे कैची लाइन है, कास्ट हटाओ, इनकम लाओ। सुनने में सिंपल है, प्रॉब्लम यह है कि पॉवर्टी और कास्ट एक ही चीज नहीं। बैंक बैलेंस इकोनॉमिक हालत दिखाता है, इनकम अकेले स्टिग्मा या इंस्टीट्यूशंस में रिप्रेजेंटेशन नहीं मापती। फॉर्म से कास्ट कॉलम हटाने पर इनइक्वालिटी गायब नहीं होगी, उसका ऑडिट कठिन हो जाएगा। वन फैमिली वन रिजर्वेशन कैप्चर का कंसर्न उठाता है, लेकिन स्ट्रक्चरल रेमेडी को कुपॉन बना देता है। टारगेटिंग बेहतर कीजिए, प्रॉब्लम को गलत वेरिएबल से रिप्लेस मत कीजिए। कट ऑफ स्क्रीनशॉट देखकर मेरिट खत्म कहना हाफ ट्रूथ है। कट ऑफ लास्ट एडमिटेड कैंडिडेट का स्कोर है, कॉम्पिटेंस सर्टिफिकेट नहीं। स्कूल क्वालिटी, कोचिंग और अपॉर्चुनिटी सब स्कोर को शेप करते हैं। कुछ प्रोटेस्टर्स SC/ST एक्ट रिपील की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन लो कन्विक्शन या एक्विटल को मोस्टली फेक केसेस कहना वैलिड कैलकुलेशन नहीं। इन्वेस्टिगेशन कमजोर हो सकती है, एविडेंस इनसफिशिएंट और अलग ईयर्स के केसेस का डिनोमिनेटर अलग होता है।
मिसयूज पर सेफगार्ड्स मजबूत कीजिए, पूरी प्रोटेक्शन को असम्पशन पर इरेज मत कीजिए। यूजीसी के 2026 रूल्स पर भी कंफ्यूजन है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को स्टे किया। 20 अगस्त को सेंटर ने कहा रूल्स रिकंसिडर हो रहे हैं। टॉक्स का सिग्नल मिला, वेरीफाइड पॉलिसी चेंज नहीं। तो टोटल एबलिशन नहीं, फिर सेंसिबल रिफॉर्म क्या हो सकता है? मूवमेंट के 4 सवाल यहां जेन्युइन हैं। पहला, गवर्नमेंट एक इंडिपेंडेंट व्हाइट पेपर निकाले। कितनी पोस्ट रिजर्व्ड हैं, कितनी भरी गई और बैकलॉग कितना है। दूसरा, के डेटा बताए कि बेनिफिट्स ब्रॉड कैटेगरी के अंदर किन सब ग्रुप्स तक पहुंच रहे हैं। तीसरा, एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स क्लियर हों, विक्टिम को प्रोटेक्शन मिले, एक्यूज्ड को ड्यू प्रोसेस। चौथा, क्वालिटी सीट्स और जॉब्स बढ़ें, क्योंकि जब एक चेयर के लिए 1000 लोग हों तो असली स्कैर्सिटी कास्ट कॉन्फ्लिक्ट बनकर दिखाई देती है। तो वर्डिक्ट क्या है? मूवमेंट का गुस्सा फेक नहीं। एग्जाम प्रेशर, बेनिफिट कॉन्सेंट्रेशन, वेग रूल्स, कम सीट्स और ट्रांसपेरेंसी की कमी, ये रियल इश्यूज हैं। लेकिन टोटल एबोलिशन और इनकम ओनली सॉल्यूशन डायग्नोसिस से मैच नहीं करता। पॉवर्टी को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, कास्ट एक्सक्लूजन को रिप्रेजेंटेशन और एंटी डिस्क्रिमिनेशन भी। कई लोगों को दोनों चाहिए। सही रास्ता है पब्लिक ऑडिट, सब ग्रुप डेटा, बैकलॉग फिलिंग, स्ट्रॉन्गर ईडब्ल्यूएस, बेहतर स्कूल्स, ज्यादा सीट्स और जॉब्स, ड्यू प्रोसेस और पीसफुल डिबेट। स्लोगन छोटा हो सकता है, सॉल्यूशन को ऑनेस्ट रहना पड़ेगा।